Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome back to my channel और let's watch my new vlog। 12 अगस्त से मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, इवन दो कि मेरी बर्थडे 13 अगस्त को होती है, लेकिन सेलिब्रेशन 12 से स्टार्ट। अच्छा जी, तो मैं थी शदीद सैड, तो मैं फेज़ 7 के KFC में जाके बैठ की। आई हैड लॉट ऑफ मेमोरीज हियर, इवन दो एट वन मोमेंट मैं यहाँ पर जॉब भी कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि फेज़ 7 में चाय खाना भी ओपन हो चुका है न्यू, तो मैंने कहा क्यों नहीं वहाँ चलते हैं, बैठते हैं और चाय पीते हैं। अकेली थी, अपनी कंपनी एंजॉय कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू लाइक चेंज माई मूड। वहाँ पर जाके मैंने लाटे ऑर्डर किया, वो भी आ, और साथ में ये मुझे दे फाउंड आउट कि मेरी बर्थडे है, तो ये मुझे फ्री में गिफ्ट मिला। और साथ में कुछ म्यूचुअल फ्रेंड मिल गए, पुराने दोस्त, तो उन्होंने मुझे साथ में ये भी गिफ्ट दिया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना ख़ुद को ट्रीट दी जाए, तो आई थॉट कि चॉकलेट्स लेते हैं, बिकॉज आई लव चॉकलेट्स यार, लाइक वेरी मच। चॉकलेट्स इज़ अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। और वैसे भी डिप्रेशन में इंसान हो या सैड हो तो चॉकलेट्स हेल्प अ लॉट, मतलब अ लॉट। उसके बाद मुझे कुछ कंडीशनर और शैम्पू लेने थे अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत शदीद डैमेज है। और हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ख़र्चा मैंने एक दिन में कर दिया, लेकिन खैर कोई नहीं, कभी कभी ख़ुद को भी ट्रीट करना चाहिए। तो खैर बर्थडे थी, तो मैंने कहा आज खुली ऐशी मारो खाया, लोगों पर लगाती हो आज खुद पर लगाओ। आई वॉज स्टिल फीलिंग वेरी डाउन, बहुत सैड थी। और मेरा आज के दिन प्लान था लाहौर जाने का अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन मैं इधर थी, बैरिया थी, और वो पेपर देने गई हुई थी। तो सोचा तब तक मैं पार्लर चली जाती हूँ, अपने बाल शाल सेट करवा लेती हूँ। बाद में पता चला मेरी स्टूपिड फ्रेंड मुझे छोड़कर लाहौर चली गई, निकल गई। खैर मेरी एक और फ्रेंड है, इस पार्लर में काम करती जुगनू में, तो आई एक्चुअली मेट हर। ये जो मेरी फ्रेंड है, इन्हें मैंने टूर पे मिले थे हम लोग, नारायण कागान टूर। लास्ट ईयर मैं पहली दफ़ा नारायण कागान गई थी, तब मेरी इनसे मुलाकात वहाँ हुई। ये भी टूर पे आई हुई थी और मेरी भी वहाँ मतलब दोस्ती हो गई हम दोनों की काफ़ी अच्छी। उसके बाद हम लोगों ने बैठे इकट्ठे और काफ़ी देर बातें शातें की। और मैंने अभी रिसेंटली ब्लीच करवाई अपने हेयर्स को, तो वो उस वजह से काफ़ी पूरे हुए में मेरे बाल घोंसला बने रहते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह मेरी बर्थडे भी है, तो ठीक है इन्हीं से अपनी फ्रेंड से वो करवा लूँ, स्ट्रेट करवा लूँ। घर जाके मुझे इतनी मेहनत करनी पड़नी थी, तो इसलिए। खैर ये साथ साथ मेरे बाल सही कर रही थी, हेयर स्ट्रेट कर रही थी, और साथ साथ मैं इन्हें अपना दुख सुना रही थी कि यार ये हुआ वो हुआ। लास्ट ईयर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, खैर अभी भी है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मिलते थे क्योंकि मैं बैरिया रहती थी तब, तो फेज़ 8, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हम दोनों का मुलाकात होती थी। लेकिन एक म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से हमारी काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। तकरीबन लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर से हमारी ये इतने अरसे बाद बात हुई और मुलाकात ये भी हुई। तो खैर उसके बाद साथ साथ हम लोग लगे हुए थे बातें करने कि ये हुआ वो हुआ। और मेरी ये दोस्त बहुत ही अच्छी है, इसलिए नहीं कि मेरे बाल इन्होंने बहुत अच्छे बनाए, बल्कि इसलिए कि यार कुछ लोग होते हैं उनके साथ आपकी वाइब मिल जाती है। एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड आप सबको पता है कि सारा सुलेमान है, उसके अलावा दूसरी ये हैं। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मोस्टली मैं बहुत कम फ्रेंड से मिलती हूँ। सिर्फ एक ही होती है जो मेरे साथ 24 घंटे होती है, और वो है सारा। खैर अब रात के तकरीबन 8 बज चुके थे और मैंने वापसी के लिए भी निकलना था, लेकिन आई वॉज सो डिप्रेस कि मेरी फ्रेंड भी लाहौर के लिए निकल चुकी थी और मैं अकेली थी। और अकेले अब बंदा क्या करे, तो अब मैं सोच रही थी कि क्या करूं। घर जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि घर जाके और डिप्रेशन होता मुझे अकेले में। मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत होती है, ज़रा सी बात हो जाए उस पर बस ये दोनों चीज़ें आके मुझे अटैक करती हैं। अभी रिसेंटली मैंने वो जो खानपुर वाला व्लॉग डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा सा उसी बारे में बात करूँगी। और हाँ, मैंने वैक्स भी करवानी थी, तो ये भी करवा ली। खैर चलें अब बताते हैं कि क्या हुआ। सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ थी खानपुर, तो बस वो एक लड़की थी
थी, उसने मुझे टेक्स्ट कर दिए, कुछ पर्सनल बातें थी उस बारे में। खैर आई वुड लाइक टू थैंक हर, शी इज़ अ नाइस पर्सन कि उसने मुझे चलो क्लियर तो कर दिया। एटलीस्ट मैं उस झूठी चीज़ों से और झूठे लोगों से तो बच गई, क्योंकि आई हेट लाइंग। ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मुझे झूठ बोलना पसंद है। मैंने कभी किसी से ना झूठ बोला है और ना ही मेरे से बर्दाश्त होता है कि कोई बोले। खैर उसके बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे बाद में। मैंने राइड बुक करवाई और अब मैं घर के लिए निकल रही थी, लेकिन आई थॉट कि यार एक कप चाय हो जाए, तो मैं चली गई I8 चाय खाना। वहाँ जाके अब चाय मैंने कहा कि पीऊँ ना पीऊँ, ख़ास इतना मूड भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो ओरियो शेक ऑर्डर करते हैं। तो मैंने ओरियो शेक मंगवाया और बैठकर अकेले पिया और साथ में अपनी सैडली बर्थडे सेलिब्रेट की अकेले। मतलब 12 बज चुके थे और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ जिनसे एक्सपेक्ट किया था खैर उनके मैसेजेस नहीं आए थे, और जिनका एक्सपेक्ट नहीं किया था उनके मैसेजेस आए थे। वन ऑफ देम इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ज़ेफ़ी, ही टेक्सटेड मी, तो थैंक यू लॉर्ड ज़ेफ़, इट मेंट अ लॉट। आपने मुझे टेक्स्ट किया था, आई हैव टू इंक्लूड इट। और बाकी जिनसे एक्सपेक्टेड था उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन हर दफ़ा करें हो गिव्स अ डैम। अच्छी बात है फजूल लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया, क्योंकि अगर झूठे लोग मुझे मैसेजेस कर देते तो उनकी बैंड बजती। और हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो लाहौर जा चुकी थी उन्होंने सबसे एंड में मुझे विश किया था, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। Woohoo, मेरी बर्थडे 13 अगस्त। Let's vibe on the song and continue my story. अच्छा जी, तो इट वॉज़ माई बर्थडे एंड आई वॉज़ वेयरिंग साड़ी, जो कि मुझे पहननी नहीं आती थी। मेरी बहन ने मुझे पहनाई एंड दिस वॉज माई फ़र्स्ट टाइम वेयरिंग साड़ी। और मेरी बहन ने इतनी आला तरीके से पहनाई कि पल्लू नहीं मुझसे ठीक हो पा रहा था बार बार। खैर अब बर्थडे सेलिब्रेशन ज़बरदस्ती मेरी फैमिली ने कहा करेंगे, लेकिन छोटा बेबी जो है मिनी मी, उसकी तबीयत नहीं थी ठीक। माई नीसेस, मेरे भाई की जो बेटी है जो कि मेरी जान है, उसकी तबीयत काफ़ी शदीद ख़राब थी। इवन मेरी भी थी। आज मैं लग रही नहीं हूँ मुंह से, लेकिन मुझे बुखार भी था और फ्लू भी था यहाँ पर। लेकिन आई एक्टेड ऑल के पहली बर्थडे है तो एक्ट करो। आई टेक बर्थडेज वेरी सीरियस। तो अगर आप मुझे भूल गए विश करना तो बस भाई तुम मेरी लिस्ट से बाहर हो। आई नेवर फॉरगिव दीज पीपल हु फॉरगेट्स माई बर्थडे, क्योंकि भाई हया खान पैदा हुई थी कोई आम बात है? इतनी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी पैदा हुई थी, जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ, आई रियली टेक माई बर्थडे वेरी सीरियस, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरी बर्थडे भूल जाए और विश ना करे, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट ईयर भी ऐसा एक हुआ था। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे विश करना भूल गए एंड दैट फ्रेंड सेड कि आई डिड दैट ऑन पर्पस एंड आई सेड टाटा बाय बाय, यू डिड दैट ऑन पर्पस, नाउ आई एम एंडिंग दिस फ्रेंडशिप ऑन पर्पस। क्योंकि भाई मेरी बर्थडे है और आप भूल जाओगे मेरी बर्थडे तो आपको लगता है कि मैं आपको इस बात पे माफ़ करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। एंड लुक एट दैट क्यूटी। और हाँ, इसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद ये देखे मेरे छोटे से बेबी बेचारी बीमार थी, उसको फीवर था। उसके बाद हम गए बैरियर टाउन मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने। मैंने 5000 का पेट्रोल डलवाना था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये 500 का इस इडियट ने डाल दिया। उसके बाद केक था और मेरा फेवरेट एज़ यू ऑल नो कि मैं चाइनीज़ राइस और शोमन्स बहुत शौक से खाती हूँ। उसके बाद फिर इसकी छोटी की मेडिसिन ली गई और फिर जो ट्रैफिक थी और क्या कहते हैं बैरिया में। और फिर हाँ, मैं ये बर्नआउट कैफ़े F7 गई और ये देखें छोटा बेबी भी साथ था, ये भी आ गया। इसको वॉशरूम जाना था, इसको वॉशरूम ढूंढ के दिया बिकॉज उसकी नैपी गंदी होती गई थी गंदे बच्चे की। एंड दैट्स इट, दैट वाज माय बर्थडे। सिंपल सैड बोरिंग बर्थडे, जो कि है इतनी भी सैड नहीं थी क्योंकि मिनी मी वॉज विद मी, तो शी मेड मी हैप्पी एंड आई लव हर सो 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 मच अ लॉट। एंड 14 अगस्त स्टार्टेड, साथ ही मेरी बर्थडे के 12 बजे 14 अगस्त स्टार्टेड। तो आई हैड टू चेंज द ड्रेस एंड वाइब ऑन 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान।
खैर अब 14 अगस्त थी तो ऑफ कोर्स आई वाज वेयरिंग साड़ी और मैं अपना ड्रेस ये वाला जो टी शर्ट थी घर बोल आई थी तो मुझे बाइकिया करवाना पड़ा और दोबारा मंगवाना पड़ा ये घर। आई एम obsessed विद दिस सॉन्ग यार, कसम से बहुत पसंद है। यार इट सक्स अलॉट कि आप 14 अगस्त और अपनी बर्थडे पे अकेले हो, मतलब ऐसे सेलिब्रेशन वाले डेट्स पे। खैर अब मैं अकेली थी तो मेरा दिल किया चाय पीने का, तो सेकंड कप गए हम लोग, चाय पी और मेरा छोटा बेबी ऑफ कोर्स मेरे साथ था एंड शी वाज वेयरिंग झंडे वाले कपड़े लाइक हर पुप्पो जानी। तो खैर उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को रुखसत किया घर की तरफ। मैंने कहा चलो भाई अब राइड करवाओ और घर पहुंचो, और गाड़ी मैंने ले ली। मैंने भाई को खैर ये बोला था कि आई एम हैविंग सम आउटिंग विद माई फ्रेंड्स, लेकिन मैं अकेली थी, बहुत शदीद अकेली थी। वो भोले वाला सीन सबको याद होगा उस ड्रामे में, मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ, तो ये कुछ वही वाला सीन था कि मैं थी और मेरे साथ भी मैं थी। और ट्रैफिक इतनी शदीद थी कि कोई हद नहीं, मतलब जिस रोड में घुस रही थी वहाँ पे ट्रैफिक थी, क्योंकि इट वाज 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का, तो हर तरफ झंडे वाली गाड़ियाँ और ये पठान माशाल्लाह से नाच रहे इनको देख। मौका मिलना चाहिए बस नाचने का, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पठान। और भाइयों घर जाके नाच लेना, मेरी क्यों रोड ब्लॉक करवा दी है किसने। यार पठानों का ये बहुत शुगर है कि बस उन्हें मौका चाहिए होता है डांस करने का, तो वो मौका उन्हें मिल जाए तो वो कहीं पे भी स्टार्ट हो जाते हैं। खैर दैट्स अ नाइस थिंग लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब मुझे जाना था E11 क्योंकि आई वाज क्रेविंग सम शीशा, लेकिन क्या करें ट्रैफिक इतनी थी E11 की रोड पर, ये जहाँ पर डांस हो रहा था। वहाँ से मैं निकली सेंटोरस वाली साइड कि चलो F11 वाली साइड से हम E11 चले जाएंगे। अब यहाँ आई तो यहाँ पर भी ट्रैफिक थी शदीद, लाइक शदीद। अब जिधर भी जा रही थी ट्रैफिक इतनी थी कि भाई निकलने का जगह ही नहीं थी, पाँव रखने की भी जैसे कहते हैं ना वो जगह भी नहीं थी। खैर अब क्या कहते हैं जाना तो था क्योंकि आई वाज ऑन अ मिशन, घूमना था। अब ये देखें ट्रैफिक चेक करें, मतलब उफ, हर तरफ हर बंदा बंदी, मतलब इवन फैमिलीज भी निकली हुई थी और मैं बेचारी अकेली घूम रही थी। खैर अब ट्रैफिक से बचते बचाते हम निकल रहे थे और यार इट वाज सो नाइस। मैंने पहली दफ़ा मतलब देखा है 14 अगस्त पे इतना इंट्रोवर्ट लगता है इस्लामाबाद में, मुझे नहीं पता था। ये देखें ज़रा झंडे बाजे, यार ये बाजे तो कोई बैन करो, इतनी इरिटेटिंग इसकी आवाज़ होती है कोई हद नहीं। और बस ये था 14 अगस्त पाकिस्तान में सेलिब्रेशन थी पाकिस्तान आज़ाद होने की। पता नहीं किस चीज़ से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, आज तक तो मुझे कहीं पे भी आज़ादी कोई दिखी तो नहीं। हाँ बेगैरती ज़रूर दिखी, आज़ादी नहीं दिखी। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं 2 बाइक्स थे और इन्होंने इतना बड़ा फ्लैग पकड़ा हुआ था और इनके बीच में से गाड़ियाँ गुजर के जा रही थी। मुझे कंफर्म नहीं है कि शायद इनकी ये जो 2 मेहरान थी और एक ये सिटी थी कि पता नहीं कौन सी थी, तो ये लोगों ने मतलब घुसाई हुई थे, अपनी गाड़ियाँ घुसाई हुई थी झंडे के नीचे। खैर उसके बाद फिर ये पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा था, रश ही रश थी हद से ज़्यादा, और बाजे जिधर जाओ यार बाजे ही बाज रहे थे। इतनी इरिटेटिंग आवाज़ होती है ना एक तो इस बाजे की कोई हद नहीं। और हाँ ये पीछे मेरी दोस्त खराटे मारी है, आप सबको शायद अगर आवाज़ आ रही हो क्योंकि वो सो रही है इधर। तो खैर अब हम तो निकले हुए थे कि भाई E11 जाना है, पहुंच जाए E11 गलती से। यार वैसे सिंगल होना भी कितनी बुरी बात है, चलो बंदे का कोई बंदा ही हो तो उसके साथ ही घूम ले इंसान। अब अकेले ऐसे ही अपनी बर्थडे पे भी अकेले और फिर 14 अगस्त पे भी अकेले, मतलब मेरा दर्द समझ सकते हो सिंगल बहनों और भाइयों, मतलब कितना बुरा लगता है बंदे को। यार गाड़ी भी है सब कुछ है लेकिन बंदा है, कोई पार्टनर नहीं है, दैट सक्स। खैर उसके बाद हम F10 से गए। अब प्लान था F11 से जाने का, लेकिन हमने कहा कि शॉर्टकट मारते हैं तो F10 वाली साइड से चले जाते हैं।
अब मेरे आगे ये जो जा रही है जीप है और इसमें फंस के इतने बंदे खड़े हुए हैं, मतलब हो क्या रहा है भाई, मारो मुझे मारो, ये हो क्या रहा है, मतलब खड़े हुए में ऊपर से सारे के सारे कर क्या रहे हैं, समझ से बाहर था। खैर उसके बाद हम फाइनली E11 की रोड पर चढ़ गए और ये ट्रैफिक चेक करें, यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक थी। अब खैर हमारे साथ किस्मत ऐसी हुई कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता था कि स्पेयर पेट्रोल भी गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो खैर उसके बाद में पता चला और पेट्रोल पंप तक गई और मैंने पेट्रोल डलवाया। फिर उसके बाद मैं E11 गई, बहुत ज़्यादा ज़लालत हुई ये पेट्रोल एंड होने की वजह से, क्योंकि यार ये जो मीटर है ना इस गाड़ी का ये चलता नहीं है, मतलब इसमें शो नहीं होता कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, ये एम्प्टी पे ही रहता है, मतलब वो ख़राब है इसका जो मीटर कहते हैं ना वो। उसके बाद हम गए कैफ़े, ये क्या कहते हैं पता नहीं, जो भी इस कैफ़े का नाम है मुझे नाम ही लिटरली भूल गया। वहाँ पर थे मेरे एक बड़े अच्छे भाईजान, उन्होंने बुलाया था तो उनके साथ 5 मिनट में बैठी, उसके बाद फिर वापसी की हमने दौड़ लगाई। अब मेरा सख्त मूड था मरी जाने का, लेकिन मेरे वो जो प्यारे भाईजान हैं उन्होंने कहा कि बेटा मरी निकल जाओगी लेकिन तुम सुबह तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि 14 अगस्त था तो सारी बात है सारे लफंडर मेरी तरह के निकले होंगे लोफरियाँ मारने, तो इसलिए फिर हमने प्लान किया कैंसिल और हम चले गए वापस घर वाली साइड निकले। अब क्या कहते हैं मेरा शदीद मूड था कहीं ना कहीं जाने का, तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि लाहौर के लिए निकल जाएंगे, तो वो व्लॉग भी जल्द ही आ रहा है इस व्लॉग के बाद 3-4 दिन बाद, क्योंकि अभी मैंने वो एडिट करना है, वो एडिट नहीं हुआ। तो ये था मेरा 12, 13 और 14 अगस्त की क्या कहते हैं सेलिब्रेशंस। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, और वो लाहौर वाला होने वाला पक्की बात है, और मेरा लाहौर का टूर बहुत मज़े का था, तो स्टे ट्यून पीपल, इट विल बी अपलोडेड सून, एडिटिंग हो रही है इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून, बाय बाय।